दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी महाज खुले तो वहाँ पर आलमी बरादरी के किरदार में एक अजीब सी हिपोक्रेसी नज़र आती है। दूसरी जानिब यही मगरबी दुनिया, यही आलमी बरादरी पूरी मुसलमान दुनिया को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स का दर्स देते नहीं थकते। चाहे जेनोसाइड हो रहा हो या फिर कोई और जुल्म हो रहा हो, अगर वहाँ पर उनके स्टेक्स अलाइंड हैं तो सब खामोश रहते हैं। मगरबी मीडिया भी खामोश ही नज़र आता है। चाहे बर्मा हो, गाज़ा हो, सीरिया हो, इराक़ हो, लेबनान हो या कश्मीर हो, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की जेनोसाइड हो रही है या डेमोग्राफी तब्दील की जा रही है, वहाँ पर यूएन भी खामोश है या क्रिपल्ड है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 55 कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और इस वक्त उसमें सरे फहरिस्त इजराइल और गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि उसको मीडिया ने ज़िंदा रखा हुआ है। इजराइल ने जो जेनोसाइड और जो जुल्म फ़लस्तीनियों पर जारी रखा हुआ है, कश्मीरी भी उसको पिछले 77 सालों से फेस कर रहे हैं। 27 अक्टूबर हर साल दुनिया में कश्मीरी अवाम से सॉलिडारिटी के तौर पे मनाया जाता है और इसको ब्लैक डे से ताबीर किया जाता है क्योंकि यही वो स्याह दिन था जब 1947 में कश्मीर में भारत ने अपनी फ़ौज के ज़रिए नाजायज़ कब्ज़ा किया और उस दिन से लेकर आज तक कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गज़ा की तरह यहाँ भी मासूम ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों का कत्लेआम रोज़ाना की बुनियादों पर होता है। मगर आजकल गज़ा तो फिर भी ख़बरों की जीनत है। आलमी मीडिया कश्मीर की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आखिर क्यों? अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह गज़ा के मामले में और इंटरनेशनल लॉ को लेकर बिल्कुल बेबस है, उसी तरह कश्मीर के मामले में ख़ुद अपनी ही करारदादों पर कोई अमल नहीं करवा पा रहा। ओपन रेफरेंडम यूएन ने ही कहा था कि कश्मीरियों का हक है, लेकिन आज तक इसका नाम निशान नहीं मिल सका। बल्कि 2019 में तो जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, आर्टिकल 370 को ख़त्म करके भारत ने वो भी छीन लिया। सवाल ये है कि क्या जिस तरह नेतन्याहू को रोकने वाला कोई नहीं, भारत को भी कोई रोक नहीं पाएगा और कश्मीरी ये सब कुछ कब तक फेस करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, जो कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं। उनसे बात करते हैं और उनके सेंटिमेंट्स जानते हैं आज के दिन के हवाले से। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमीद साहब, ये बताइएगा कि यूँ तो कॉन्फ्लिक्ट अगर कश्मीर का देखें तो वहाँ पर तकरीबन 77 ईयर्स हो रहे हैं ये सारा जुल्म सितम होते हुए, और इंडिया ने जिस तरह वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है, बट आर्टिकल 370 को रिवोक हुए अभी कोई इतना अरसा नहीं गुजरा, ये 2019 की बात है। तो क्या जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, या यूँ कहें कि मुस्लिम उम्मा इतनी कमज़ोर है कि हम उसी को अभी तक रिवर्स नहीं करा सके? मुकम्मल आज़ादी तो दूर की बात है, लेकिन वो स्टेटस कम से कम कुछ ना कुछ ब्रीदिंग स्पेस तो देता था कश्मीरियों को। तो क्यों ये चीज़ें बिल्कुल बैक बर्नर पे हैं, चाहे हम गाज़ा की बात करें, चाहे हम कश्मीर की बात करें? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर पे जो जबरी कब्जा है 77 साल हो गए हैं और 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों ने इस दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। और जो जम्मू कश्मीर का जो कज़िया है, ये बैन-अक़वामी सतह पे तस्लीम शुदा कज़िया है। ये हिंदुस्तान का कोई इंटरनल मामला नहीं है, ये कोई बायलैटरल इशू भी नहीं है। इसका जो बुनियादी फरीक है वो जम्मू कश्मीर के अवाम है। वही अक़वाम मुत्तहिदा हमारे हक खुद इरादत का ज़ामन है। और मैं समझता हूँ कि ये फेलियर है यूनाइटेड नेशंस का, ये फेलियर है आलमी बरादरी का, कि जहाँ इतना जुल्म सितम हो रहा है, जहाँ पर भारतीय फोर्सेस को ऐसे इख्तियारात हासिल है कि वो लोगों को मारें, कत्ल करें, जिलाए वतन करें, किसी जगह वो जवाबदेह नहीं है। और 5 अगस्त को जो भारत ने इकदाम उठाया, जो कि ये सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के मुनाफी इकदाम आते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो आईन है या जो कानून है उसकी खुल्लम-खुला खिलाफवर्जी, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। बिल्कुल जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी की जा रही है और दुनिया को मिसलीड किया जा रहा है कश्मीर के हवाले से। जहां 5 अगस्त हिंदुस्तान कभी ये नहीं सोचा था उसने कि ये मसला जो है ना इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। 5 अगस्त को जब भारत ने हमारी डेमोग्राफी पे हमला किया तो हिंदुस्तान के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस इकदाम से मसले कश्मीर को जो है ना बैन-अक़वामी सतह पर अहमियत मिलेगी, और इस इकदाम ने मसले कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया। तो वही दुनिया भर में अगर आप देखें, जो आप टर्की की बात करें, अजरबैजान की, ईरान की, अरब कंट्रीज की, मलेशिया की, चाइना की, उन्होंने आवाज़ बुलंद की, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास भी हुए। तो लिहाजा ये इस चीज़ की गमाज है कि बैन-अक़वामी सतह पे तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा कज़िया है
हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है। अब सिक्योरिटी काउंसिल के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पास होते हैं कश्मीर में, उसके बरकस है वो, वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है इंसानी हुकूक की। अच्छा देखिए, वो तो मुस्तकिल वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को मुस्तकिल एफिडेविट्स दिए जा रहे हैं, इंडिया से ला के वहाँ पे लोगों को आबाद किया जा रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स दिए जा रहे हैं। उसके अलावा एक ब्लैंकेट बैन होता है इंटरनेट का, दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड उसको रखा गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो एक उसका स्टेटस एक्सेप्ट किया जाना चाहिए इंटरनेशनली कि ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, उससे हटके लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मामला मजीद खराब हो रहा है? देखिए, भारत ने G20 का इजलास बुलाया, यूरोपीय यूनियन से लोग लाए, और अगर आप देखें जो G20 के नस्ब से ज्यादा जो मेंबर ममालिक थे वो श्रीनगर नहीं आए, वो लेह के समिट में शरीक नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट है। तो वहीं दुनिया को गुमराह करने के लिए बाहर से इन्वेस्टर्स लाए जाते हैं ताकि ये दुनिया को बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी भी है, लोग रोजगार या डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पर इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, वहां तो रोजगार छीना जा रहा है। और अगर वहां दुनिया को दिखाने के लिए वहां जिस तरह इलेक्शंस कराए जाते हैं चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी डिफेंस को मजबूत करने के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। कश्मीरियों को तो कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा, वहां तो कश्मीरियों को कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। तो ये सारा ढकोसला है। हमारे साथ पॉलिटिकल फ्रॉड हुआ है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीट, धोखाधड़ी, दोष, और उसके बाद इलेक्शन ड्रामा रचाया गया और दुनिया को मिसलीड किया गया। इलेक्शंस की तरफ ही आ रही थी कि इलेक्शंस जिस तरीके से कंट्रोल्ड वे में वहां पे कराए जाते हैं। पहले ही छोटा सा इलाका है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में अलग कराते हैं, उसके भी हिस्से करके अलग अलग फेजेस में, बिकॉज बड़े लंबे इलेक्शन होते हैं इंडिया के, तो 7 फेजेस में उनको उसे मैनेज करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो दुनिया के सामने ये चीज़ें आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मज़ीद एक्टिवली रखने की ज़रूरत है ताकि ये मसला अलाइव रहे? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जब तक गाज़ा जैसे कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ें जेनोसाइड तक नहीं पहुँची हैं, लोगों ने बोलना नहीं शुरू किया, एंड कश्मीर सीम्स लाइक इट्स फॉरगॉटन, इट्स बीइंग फॉरगॉटन। तो आपको लगता है कि इसमें मजीद तेजी लाने की जरूरत है इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए? देखिए, हिंदुस्तान जो जम्मू कश्मीर के हवाले से दुनिया के सामने जो तस्वीर पेश कर रहा है वो सरासर झूठ पे मुबनी, प्रगड़े पे मुबनी तस्वीर है, और दुनिया ने भारत के इस फेक नैरेटिव को रद्द किया है। कश्मीर के अंदर अगर आप देखें, इसको जिंदा रखने के लिए आज भी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, आज भी लोग जेलों के अंदर पाबंद सलासिल है, आज भी गिरफ्तारियां वहां हो रही है। तो वही हिंदुस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर में एक RSS का वजीर आला लाऊं, तो उसने उस हवाले से जम्मू के अंदर डिलिमिटेशंस की है, वहां पर मजीद सीटें बढ़ा दी हैं शेड्यूल कास्ट की, ट्राइब की, और गवर्नर LG सिन्हा को भी इख्तियार है कि 5 मेंबरान को मुंतखब कर सके। मगर इस इलेक्शन में, अगरचे इलेक्शन हमारे हक खुद रादियत का नामुल बदल नहीं हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो करारदाद है अक़वाम मुत्तहिदा की, वो वाशगाब अल्फाज में कहती है कि जम्मू कश्मीर की असम्बली कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी फैसला नहीं कर सकती, उसे कोई हक नहीं है। मगर जो RSS ने एक ड्रामा रचाया था, उसे तो कोई उम्मीदवार भी नहीं मिला, और रीजनल पार्टीज ने वहां पर इलेक्शन में विन किया, तो ये रेफरेंडम है अपना हिंदुस्तान के खिलाफ। तो वहीं कश्मीर के अंदर इस वक्त जो असम्बली वजूद में है वो एक नुमाइशी असम्बली है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो कोई आईन साजी नहीं कर सकती है। सारे इख्तियार तो LG सिन्हा के पास है, सारे इख्तियार तो दिल्ली के पास है। तो लिहाजा ये सारा ढोंग है, ये सारा ड्रामा है, और कश्मीरियों के साथ पिछले 77 साल से इस तरह के ड्रामे रचाए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो इस साजिश में आ जाते हैं। ताहम कश्मीरी जो है वो किसी भी सूरत अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो किसी भी सूरत अपना जो उसका पैदाशी हक है। देखिए, जब हम बात करते हैं आज़ादी की तो हमें गोली मार दी जाती है, खुदरातियत की बात करते हैं तो गोली मार दी जाती है। हमारी कौम इतनी बहादुर है, वो सीने पे गोलियां खाते हैं। तमाम बैन-अक़वामी बिरादरी की ये लापरवाही है, गफलत है, खासकर यूनाइटेड नेशंस की, जिसने चुप कर बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और दुनिया तो एक सो कॉल्ड ग्लोबल ऑर्डर जैसा भी था, वो ऐसे लगता है जिस तरह उसकी धज्जियां उड़ गई हैं।
और यूनाइटेड नेशंस क्रिपल्ड नज़र आता है, कोई उसकी रिट नहीं है, इंटरनेशनल लॉ की कोई रिट नहीं है। और अगर आप कंपैरिजन करें गाज़ा में जिस तरीके से इसराइल कब्ज़ा कर रहा है और जिस तरीके से भारत मुस्तकिल इस तरह के स्टेप्स ले रहा है कि कश्मीर को आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ब्लैंकेट वे में कंट्रोल करना चाहता है, दोनों स्क्रिप्ट्स में कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो ये ग्लोबल ऑर्डर की हिपोक्रेसी हर साल जब हम ब्लैक डे मनाते हैं हम उस पर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन मत भूलिए कि OIC ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया, जो मुस्लिम उम्मा है उसने भी कोई किरदार अदा नहीं किया। बहरहाल हमारा काम है हम इस मसले को उजागर करते रहें और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ सॉलिडारिटी शो करते रहें, और जब तक आज़ादी उनको नहीं मिलती तब तक इंश्योर करें कि ये मसला डेड ना हो।